दोस्तों, तो ये देखिए हम लोग आज चलते हैं आईबीएम के वाइटफील्ड वाले ऑफिस में। उस टेक पार्क का नाम है फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्क, हम लोग उसको एफटीपी बुलाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। और ये मैं अपने कैंपस से निकल चुका हूँ मैं। तो अभी हम लोग एक आईटी पार्क, और आप लोगों को पता होगा कि आईबीएम एक बिग जॉइंट है। बिग जॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक तो बहुत पुरानी कंपनी है, जो कि आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही हैं। अब तो वो लोग क्लाउड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जनरेटिव एआई पे भी काम कर रहे हैं। बट आपको अगर देखना है आईबीएम का कैपेसिटी, तो आप इसके फॉरेन वाले ब्रांच में देख सकते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड की जितनी भी मेजर कंपनीज है और मेजर कंट्री है, मेजर कंट्री तो मैं बता दूं ऑलमोस्ट सारे में ही आपको आईबीएम के ब्रांच मिल जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, बेंगलोर का जो सबसे चर्चित फैसिलिटी है ट्रैफिक, उसके बिना आप कैसे रह सकते हो। बेंगलोर बिना ट्रैफिक शायद रह नहीं सकता। तो फाइनली मैं उस ट्रैफिक से बाहर आ चुका हूँ, और ये काडुगोडी रीजन है। वैसे तो इस रोड को हम लोग बेलतू रोड भी बोलते हैं, बट ये ओवरऑल एरिया काडुगोडी है। अब हम लोग जल्द ही काडुगोडी का जो मेट्रो स्टेशन है वो पे पहुँचने वाले हैं। आपको जो सामने फ्लाईओवर दिख रहा होगा वो वही फ्लाईओवर है, उसको हम लोग क्रॉस करते ही काडुगोडी मेट्रो स्टेशन आ जाएंगे। तो ये एरिया तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, और अच्छा एरिया होने के कारण यहाँ ट्रैफिक भी उतना ही अच्छा है। और अब लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि आपको और कौन से टेक पार्क का विज़िट चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑलमोस्ट जितनी भी मेजर टेक पार्क है बेंगलोर के अंदर में, उन सारे ही मेजर टेक पार्क हो या फिर मेजर कंपनीज़ की ऑफिस का एक बार टूर करवाऊं। तो आज तो हम लोग फ़िलहाल आईबीएम चल रहे हैं। और ये देखिए फिर से एक बार ट्रैफिक तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। ये देखिए आप लोग, मेरे दाहिने में, मेरे राइट में जो आपको दिखेगा ये मेट्रो स्टेशन है। अब धीरे धीरे बेंगलोर के अंदर में भी जो मेट्रो का जो सर्किट है वो काफ़ी वाइडली जो है फैल रहा है। ऑलमोस्ट एरिया के अंदर में आपको मेट्रो मिल जाएगा। तो अगर हम लोग मेन रोड से चले तो काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि आगे जाके होप फार्म है, और होप फार्म का जो वो जिब्रा क्रॉसिंग है उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो मैं यहाँ से एक शॉर्टकट ले रहा हूँ, और हम लोग इसी शॉर्टकट लेने के कारण सीधा काडुगोडी ट्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे। वहाँ से बस आपको 2 से 3 किलोमीटर आईबीएम का ऑफिस, जो कि फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्क में एफटीपी में है, तो वो आपको वहाँ से पड़ेगा। आप लोग ये देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी अच्छा है और विंड भी काफ़ी तेज़ है। मैं तो बोलता हूँ 20-25 किलोमीटर पर आवर तो सिर्फ विंड स्पीड है आज, क्योंकि मुझे फील हो रहा है जब भी मैं थोड़ा बाइक का स्पीड अपना बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि विंड का नॉइज़ भी शायद आ रहा हो अगर ईयरफोन में। तो विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं बचते बचाते निकल रहा हूँ। तो हम लोग आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट से सीधा काडुगोडी ट्री पार्क मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो वो जो रूट था वो थोड़ा सा हमें मेन रोड के ट्रैफिक से बचा रहा था। डिस्टेंस के मायने से
कोई कम नहीं है, बट बेंगलोर का फेमस ट्रैफिक से हमें बचा देता है, क्योंकि उस रूट में एज़ कम्पेयर टू मेन रोड थोड़ा कम ट्रैफिक है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं और ये देखिए बेंगलोर ऐसा है कि आपको 24/7 में कभी भी ट्रैफिक कम नहीं मिलेगा ना। संडे मतलब आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि आज संडे है, आज सैटरडे है या फिर अभी लेट नाइट है तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। मेरे पीछे शायद से एम्बुलेंस आ रहा है, तो एक ये देखो आप, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के मायने से हमें उसको साइड देना चाहिए। मैंने तो देखा है कि लोग जैसे ही कोई एम्बुलेंस निकलता है उसके पीछे भाग पड़ते हैं ताकि उनको उस ट्रैफिक से जो साइड मिले तो वो लोग एम्बुलेंस के पीछे हो चले और उसका फ़ायदा ले लें। भाई एम्बुलेंस को आप जाने दो। ये देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बेंगलोर का ये फेमस ITPL, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल होंगे, अगर आप 10 से पूछो तो उनमें से 5 बंदे आपको यही बोलेंगे कि मेरा भी ऑफिस ITPL में ही है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी पार्क है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई कंपनी बच गई होगी। लगभग सारे ही कंपनी का ऑफिस है। उससे ठीक पहले आपने देखा कि TCS का भी ऑफिस। तो ये फेमस खास करके युवाओं के लिए जो IT से आते हैं या फिर CS ब्रांच से हैं या फिर जो IT में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होगे सामने वो ऊंचा टावर, ब्लैक बिल्डिंग, द डेन, ये एक फेमस होटल एंड रेस्टोरेंट है, क्योंकि ये 5 स्टार होटल है। तो आप ये देख सकते हो बेंगलोर के अंदर में कुछ ही ऐसे रेस्टोरेंट हैं या होटल हैं जिनके पास खुद का हेलीपैड हो। उनमें से एक द डेन 5 स्टार। और ये देखिए आप, ट्रैफिक तो भरा पड़ा होता है, जब भी जाओ आप सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो चलिए अब थोड़ा सा थ्रस्ट दे करके इस ट्रैफिक से बचा जाए। आगे एक पेडेस्ट्रियल ना होने के कारण लोग जो क्रॉस करते हैं उसके कारण यहाँ पे जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। क्योंकि आप ये देखो, लोग यहाँ से पैदल रोड क्रॉस करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लाईओवर ब्रिज नहीं है या कोई पेडेस्ट्रियन नहीं है स्पेशली रोड क्रॉस करने के लिए। क्योंकि अपोजिट साइड में आप अगर देखोगे, लेफ़्ट में बहुत सारे IT पार्क है और राइट में बस स्टॉप है, तो लोग तो क्रॉस करेंगे ही। और अगर लोग रोड से क्रॉस करेंगे तो ट्रैफिक जैम आपको फेस करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताऊं, हम लोग बहुत जल्द IBM के कैंपस में पहुंचने वाले हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि गार्ड मुझे कैमरे के साथ में एंट्री करने देगा। तो बेहतर है गार्ड से बहस करने से कि मैं बाहर ही कैमरा निकाल लूं। और मैं आपको जैसे ही मैं कैंपस के अंदर इन करूंगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा फिर से कैमरा माउंट करूं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और फिर उसके बाद मैं आपको अंदर में जो भी इनसेंसिटिव चीज़ होगा तो मैं आपको वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि आप जहाँ पे भी जॉब करते हो वहाँ पे एक अपनी कुछ मोरल, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको मतलब बिना कहे आपको फॉलो करना पड़ेगा या करना चाहिए। तो ये देखिए, फिर से एक बार मैं ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं और मैं यहीं पे कैमरा ऑफ करूँगा और अंदर मैं ट्राई करूँगा आज की मैं कुछ फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मैं आपको अंदर में का प्रोसेस और व्यू दिखा पाऊँ। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये देखो आप, ये IBM का बैजिंग
और ये बहन जी पता नहीं कितना धीरे और चलाएंगी। तो मुझे तो नहीं आइडिया है कि ये देखिए गार्ड। तो मैं यहाँ पे रोक के बंद कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए मैं अंदर पार्किंग एरिया में आ चुका हूँ। तो आप ये बेस का पार्किंग देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा कैंपस है और बहुत बड़ा पार्किंग है। तो इसमें एक साथ तकरीबन मुझे अगर उम्मीद है कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा बाइकें पार्क हो जाती हैं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं अपना गाड़ी कहाँ पार्क करूँ। मुझे डाउट है कि आज मुझे पार्किंग मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं लेट आया हूँ। और अब ये देखो कि ये भैया अपना गाड़ी निकाल रहे हैं, तो मैं भी यहीं पे पार्क करूँगा। इसको बोलते हैं लक। चलिए हम लोग अब आगे का इनर कैंपस देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग बेसमेंट में हैं और ये रहा लिफ्ट लॉबी। तो चलिए लिफ्ट को हम लोग कॉल करते हैं। मुझे जाना है 3rd फ्लोर, देखना है क्या आ गया। तो कि मैं आ चुका हूँ 3rd फ्लोर पे। तो वहाँ पे मैं अपना कार्ड पंच करूँगा और अंदर जाऊँगा। तो दोस्तों अब मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता, तो चलिए थैंक यू, क्योंकि मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सिक्योरिटी और इसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करूँ। तो आप ये देख सकते हो पीछे का व्यू कितना लाजवाब है। हम लोग वापस से घर चलते हैं। तो ये देखिए मैं लिफ्ट से बाहर जस्ट आया हूँ और लिफ्ट लॉबी से बाहर जा रहा हूँ। ये देखिए बेस कैंपस जहाँ की कार पार्किंग है और अपर बेस में बाइक पार्किंग है। तो आपको मैंने दिखाया था कि मेरा बाइक वो रहा सबसे फर्स्ट में पार्क है आज। तो हम लोग चलते हैं घर। तो ये मैं आ गया बाइक के पास। चलिए बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। चलिए दोस्तों तो हम लोग घर की तरफ चलते हैं। मैं आपको अब बाहर का व्यू थोड़ा दिखाता हूँ कि गार्डन पार्क्स कैसे हैं। तो क्योंकि मुझे घर जाके फिर से लॉगिन करना है, तो इसके लिए मैं गार्ड तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये गार्ड ने तो मुझे देख लिया है कि मैं रिकॉर्डिंग मोड में हूँ और मेरा एक्शन कैमरा चालू है। उसने कुछ बोला नहीं, बट देखते हैं आगे और भी बहुत सारे गार्ड को फेस करना बाकी है। तो अब ये देखिए नया, ओ माय गॉड, ये देखिए दोस्तों। तो ये पार्क और ये आपको कैंपस का, और क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो अलग अलग बिल्डिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कितना बेहतरीन पार्क है। और अमूमन सारे फ्रूट्स बनाना सबके ही पेड़ इसमें लगे पड़े हैं। और आपको हवा दिख रहा होगा दोस्तों कि बहुत ही खूबसूरत हवा चल रहा है। और मुझे ये 6 किलोमीटर का जर्नी है। अगर आप को पता होता कि ये और कोई स्टेट हो या हाईवे होता तो 6 किलोमीटर 6 मिनट में क्रॉस किया जा सकता था। बट दोस्तों क्योंकि ये बेंगलोर में है, तो मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर ये 6 किलोमीटर में 15 मिनट में भी क्रॉस कर लूँ तो मैं सोचूंगा मैंने बेहतर ड्राइव किया है और मेरा लक भी ठीक ठाक रहा है, ताकि मुझे ट्रैफिक कम मिला है। अब ये देखिए ये भैया लगातार लेफ़्ट में भाग रहे हैं और मुझे है राइट में जाना। तो भैया को मैंने ओवरटेक करके क्रॉस किया। और ये देखिए एस्प्रेसो। तो गनीमत है कि लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी बिकता क्यों है। 0 सेफ्टी रेटिंग। बस आपको ये फील आएगा कि आपके पास में एक 4 व्हीलर है। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ
हीरो साइकिल जो पहले 22-24 इंची की आती थी गांव में, और शहर में तो लोग रेंजर पसंद करते हैं, बड़े टायर, छोटे टायर, पतले टायर। बट वो जो गांव वाली साइकिल थी जिस पे लोग बड़े बड़े सामान भी लोड करते थे, उस साइकिल से भी आप अगर इसको धक्का मारो तो शायद नुकसान इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस लेवल का गाड़ी पता नहीं क्यों लोग खरीद लेते हैं। और ये देखिए ट्रैफिक का लेवल, तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना गाड़ी। और सबसे पहली बात तो ये है कि कंस्ट्रक्शन का तो मुझे फिर भी समझ आता है, ये ट्रांसपोर्ट के ट्रक जो हैं वो दिन में तो सिटी के अंदर में, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, लगभग सिटी में बंद होते हैं। उनके लिए नो एंट्री होता है मॉर्निंग टू टिल 9 PM इवनिंग। बट मैं बेंगलोर ऐसा पहला सिटी देख रहा हूँ जिसमें कि ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े ट्रक भी दिन रात दौड़ते हैं, और जिसके कारण है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये देखिए, क्योंकि बेंगलोर रात दिन कंस्ट्रक्शन यहाँ जारी है, नए नए बिल्डिंग्स और बस बिल्डिंग्स ही। रोड का तो आप हाल देख ही सकते हो, मेरे साथ बने रहो और देखो आप कि रोड कुछ खास नहीं है बेंगलोर में। मैं बेंगलोर को अगर हाईवे को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट बेंगलोर में रोड का सीन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं फ़िलहाल ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत सारे लोग जो मेरे राइट में हैं वो यू टर्न लेने के चक्कर में। बस हम लोग अभी ITPL पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों आप ये देखो, ITPL है ये राइट में, और ये आपका मॉल है, एक पार्क स्क्वायर करके मॉल है, और उसी मॉल के पीछे जितना भी ITPL में कंपनीज है इसी टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर है। और इस ITPL के अंदर में भी एक TCS का एक ब्रांच है, और TCS ने एक अलग से, आपको ये दिख रहा होगा सामने, ब्रिगेड करके, भानुका ब्रिगेड करके एक टेक पार्क TCS ने अलग ले लिया है। ब्रिगेड भुवल का आइकॉन करके एक बिल्डिंग है जिसमें TCS ने एक अलग से भी ब्रांच बना के रखा है। तो TCS और इन्फोसिस, इन्होंने तो इतने सारे ब्रांच खोल दिए हैं इंडिया के अंदर में कि हर एक सिटी में आपको इसके ब्रांच मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ Tier 3 सिटी में भी आपको TCS का ब्रांच दिख जाएगा। और ये देखिए MT-15, कलर तो काफ़ी सुहाना है, कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है। वैसे तो मेरे बाइक का कलर भी काफ़ी यूनिक है, और मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। मुझे ये गाड़ी लिए हुए तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं, और अगर आपने देखा होगा कि मेरे कलर के गाड़ी इवन R1, मतलब यामाहा ने, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इस कलर का कितना गाड़ी सेल किया था, बट मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है गाड़ी। तो ये देखिए काडुगोरी ट्री पार्क हम लोग पहुंच चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। और काडुगोरी ट्री पार्क के बाद मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीधा चलूं, क्योंकि इधर से रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जितना टाइम मुझे यहाँ ब्रेक और गियर शिफ्ट करने में लगता है, मैं स्ट्रेट रोड से चला जाऊंगा। मैं उम्मीद करके ये जा रहा हूं कि अभी मुझे आगे सिग्नल ना मिले। देखते हैं कि होप फार्म का जो रेड लाइट है मेरा कितना साथ निभाता है। तो आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी का स्पीड तकरीबन 80 है अभी, और मैं इसलिए भगा रहा हूं ताकि मुझे वो रेड लाइट ना मिले, और दोस्तों मैं बच जाऊंगा शायद। क्योंकि ये देखिए, आप लोग इस ऑटो वाले की चूतियापों से बच के रहें, क्योंकि इनका कोई अता पता नहीं है। खुद लतखोर होते हैं और दूसरों की जान की बिना परवाह किए जहां मर्जी वहां से घुमा लेते हैं। तो इनके पास प्रोफेशनल लाइसेंस होता है,
गाली बात खाने का, कहीं कुटाई भी खाने का, तो आप लोग उस बातों पे ध्यान ना दें। और ये देखिए, मतलब मैं एक ही देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा सेल है इस एस्प्रेसो की। बस लोगों को ये रहता है कि भाई मेरे पास में, खास करके टैक्सी में भी आजकल चल रहा है, तो मारुति वालों, मेरा अगर आपके पास आवाज़ पहुँचे तो आप लोग ध्यान दो, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी पे भी आप लोग ध्यान दो सर, क्योंकि गाजर मूली तो नहीं है इंसान, हर इंसान के ज़िंदगी का कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर आपके लिए नहीं है तो कम से कम उन परिवारों का सोचो आप। जितनी भी आप गाड़ियाँ देखो, मैं कहता हूँ, अगर जो अभी लेटेस्ट में ग्रैंड विटारा आई है, मैं उसका बात नहीं करूँगा कि उसका जो ये लोग सेफ्टी रेटिंग दिखाते हैं वो 4+ का दिखाते हैं, तो वो कौन से सिटी में और कब एनकैप टेस्ट हुआ था उसका, मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखा है उसका एनकैप टेस्ट का। बट ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि उसका आपको 4 रेटिंग मिल गया, मगर इसका क्या सर? ये आपको अभी जो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है टैक्सी में चलता है स्विफ्ट डिज़ायर, उसका तो 0 सेफ्टी रेटिंग है सर। और आप देखो, हर 10 में से मैं कहता हूँ 7 जो नॉर्मल टैक्सी चलता है वो आपको मारुति का दिख जाएगा, और अभी थोड़ा सा टाटा और ह्युंडई का भी, और एक आपको याद होगा कि काफ़ी अच्छी गाड़ी थी टोयोटा की ईटीएस सेडान में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है अभी टैक्सी में। तो ये मैं वापस से काडूगोडी मेट्रो स्टेशन आ चुका हूँ। ये फ्लाईओवर पहुँचने के थोड़ी देर बाद लेफ़्ट टर्न मेरे गली को जाता है, तो देखते हैं मुझे डाउन टाइम पे कितना ट्रैफिक मिलता है। ये देख सकते हो आप, अगर ये लोग एक लेन में चले तो शायद मैं निकल गया होता, मगर इस ऑटो वाले की चूतियापे की वजह से मैं नहीं निकला हूँ। शायद मैं अब निकल जाऊँगा, क्योंकि उसने चाहे जितना मर्जी चूतियापा किया, कुछ हुआ नहीं, मैं निकल गया। और दोस्तों ये देखो, मैं सोच ही रहा था कि शायद मैं इस बार बच जाऊँगा, बट आप देखो, जहाँ तक नज़र जाएगा ट्रैफिक ही ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो पता नहीं क्या हो गया अभी। दोपहर के टाइम पे अगर ट्रैफिक मिलेगा तो भैया हम लोग ऑफिस कब जाएं? टैक्स तो बढ़ाते जा रहे हो आप, बेंगलोर का सैलरी आप बेंगलोर में ही छोड़ के जाते हो। यहाँ की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लगभग बना लिया है कि आप जितना मर्जी कमा लो, 25, 30, 50, 60, 70 लाख का पैकेज हो, जितना मर्जी कमा लो, जितना कमाओगे आप यहीं छोड़ के जाओगे, बचा के नहीं रख सकते हो आप। तो आप ये देख सकते हो, मेरे ठीक राइट में एक ट्रक है, और पता नहीं कि इस ट्रक लोगों का मेंटेनेंस करवाते भी हैं लोग या नहीं, इसीलिए थोड़ा सा मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ इससे। और आप, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो ट्रक हैं उनका मुझे नहीं लगता है वो लोग मेंटेनेंस पे इतना ध्यान देते हैं। बस वो लोगों का मेन जो गोल होता है, बस लाओ यूज़ करो, दबा के यूज़ करो। तो ये देखो आप, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वहाँ पे ट्रैफिक क्यों था फ्लाईओवर के ऊपर। और ये देखिए एक और R15, मैं फ़िलहाल तो ट्रैफिक से बचते बचाते हुए यहाँ तक आ चुका हूँ। मुझे तकरीबन इस रोड पे अभी फ़िलहाल 40 मीटर और ड्राइव करना है, बस 40 मीटर, उसके बाद मैं गली में ले लूँगा, तो अमूमन वहाँ पे मुझे कम ट्रैफिक मिलेगा। तो देखते हैं अभी मुझे यहाँ पे कितना ट्रैफिक मिलता है। आपको ये हॉर्न सुनाई दे रहा होगा, अगर मेरे पीछे आप सुन पा रहे होगे,
तो ये कंटिन्यू ट्रैफिक का है। बताओ, इस मेन रोड पे गाड़ी पार्क करके चले गए और ये देखिए, ये मैडम अपना पोस्ट खाली छोड़ के जा रही हैं। मैडम, आप कुछ इंडियन आर्मी से सीखिए कि जब तक आपका बैकअप ना आ जाए, सर धड़ से अलग हो सकता है बट हम अपने पोस्ट से अलग नहीं हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे गाड़ी सर्विस में देनी थी। सर्विस नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी नई है तो अभी फ्री सर्विस है। गाड़ी वॉश कराना था मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा आज शाम को मैं अगर करवा पाऊँ। और अब ये देखो, ये मेरा जिम, सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, हाइजीन फिटनेस। और ये देखिए सुप्रसिद्ध स्वामी अयप्पा का टेम्पल, यहाँ श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। और आपको ये देखना होगा कि आप अमूमन नॉर्थ इंडिया में किसी भी मंदिर में भगवान विष्णु का फोटो आप नहीं देखे, मतलब मंदिर पर्टिकुलर नहीं देखे होगे आप, क्योंकि उन लोगों का ये मान्यता होता है कि भगवान राम में भगवान विष्णु का ही प्रारूप है, कृष्ण में भगवान विष्णु का ही प्रारूप है। तो वो लोग स्पेसिफिकली भगवान विष्णु का जो फोटो वाला मंदिर और मूर्ति वाला जो मंदिर नहीं बनवाते हैं। ये मैंने नहीं देखा अभी तक, जितना भी मैं नॉर्थ इंडिया को ट्रैवल किया हूँ, खास करके बिहार और यूपी। बट तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कि ये लोगों का पागलपंती क्या है, कहीं भी ट्रैफिक में पार्क कर देते हैं। तो मैंने भी किसी और के पार्किंग में पार्क किया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे वापस तो आना ही है। चलिए, ये देखिए दोस्तों, मेरे कैंपस का, मेरे सोसाइटी का ये रहा लिफ्ट। तो हम लोग चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।